हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास 10th के यूपी बोर्ड की हम लोग बात करने वाले। बाकी जो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी सीबीएसई बोर्ड की देखी होगी, जहां पर हमने आपसे ये भी कहा कि दोनों की जो बुक्स है वो सेम चल रही। तो आई होप आप सबने वो वीडियोस देखी होगी जिसमें हमने आपसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बात करी थी, त्रिकोणमिति की बात करी थी, कुछ हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की बात करी, जिसमें हमने ऊंचाई दूरी की बात करी थी, कुछ हमने मीन मीडियन मोड यानी बहुलक, समांतर माध्य और मध्यिका की बात करी थी। तो आज आपके सामने बोर्ड पर आप लोग देख रहे होंगे पूरा का पूरा आपका सिलेबस है जो बोर्ड एग्जाम का है 22-23 का, यानी 2022 एंड 2023 का है। वो आप लोगों का पूरा सिलेबस आपके सामने आपके बोर्ड पर है। हमने सेक्शन वाइज भी लिखा है कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, आपका क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का आएगा, वहां पर 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 के और एमसीक्यूज आपके कितने आएंगे वो सब आपको दिखाई दे रहा। वन बाय वन हम चैप्टर वाइज आपकी बात करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों को 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो आइए क्लास 10 यूपी बोर्ड 2022 एंड 23 सेशन का हम लोग बात करेंगे, जो एग्जाम अब 23 आपके होने वाले हैं। मैथ्स के एग्जाम में आपकी कितने डेज की छुट्टी है वो आपको सबको पता होगा। लगभग 4 डेज की आपकी मैथ्स के एग्जाम में छुट्टी है। तो आप लोग अगर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, मॉडल पेपर कर सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर का मार्क्स आप लोगों के सामने वहां पर दिया था कि कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। तो चलिए हम चैप्टर के वन बाय वन बात करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट अगर हम लोग चैप्टर की बात कर लेते हैं तो आप सभी यहां पर देख रहे होंगे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, दैट मींस रियल नंबर्स। हम लोग किसकी बात करेंगे? रियल नंबर्स की हम लोग बात करने वाले। रियल नंबर्स के लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता दूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर आपको मिलने वाले। तो यहां से आप लोगों को जो क्वेश्चन करने हैं, आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर जरूर पूछा जाने वाला है। और यहां से अगर हम लोग वास्तविक संख्या में बात करें तो इरेशनल नंबर, दैट मींस अपरिमेय संख्या √3 या करके जाए बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर आपका यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है और आप करके आने वाले हैं। √3, √5, √7, √11 इस तरीके से आपका और भी एक्सेट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन प्लस में होते हैं, जैसे √2 + 5, 2√3 - 8, इस तरीके का भी आपका क्वेश्चन वहां पर पूछे जाने वाले हैं। एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपसे कभी कभी ऐसा कह देता है कि 2 संख्याएं हैं जिनमें से एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, एचसीएफ इतना है, एलसीएम फाइंड कर दो। या कभी ऐसा होता है आपको एलसीएम दे दिया गया, एचसीएफ दे दिया गया, आपसे पहली संख्या दे दी गई, दूसरी संख्या पूछ ली गई। तो फॉर्मूला यहाँ पर सबको पता होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये आप लोगों का क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से √3, √5, √7, √11 इस तरीके से कोई भी नंबर, देखिए डिजिट की कोई भी आप लोगों से प्रॉमिस नहीं करता कि यही डिजिट आएगी, डिजिट चेंज हो सकती है, बट आपका क्वेश्चन यही रहने वाला 100% श्योर आप इसको करके आने वाले। या √5 + √2 + 5, 7 + √5 इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहां मिलने वाले। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ की, यहां पर बात करने वाले आप लोगों के साथ। किसकी बात करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ की हम लोग बात करेंगे। लैसे और मैसे की बात करेंगे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहां से क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, पर 2 मार्क्स का हो सकता है कि एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, या पहली संख्या दी होगी तो आप लोगों से दूसरी पूछ ली जाएगी, या आपको पहली संख्या दी होगी तो आप लोगों से एलसीएम एचसीएफ में से कुछ एक पूछ लिया जाएगा। इस तरीके का आपको वहां पर क्वेश्चन जरूर मिलता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं अशांत और शांत की, अशांत दशमलव और शांत दशमलव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ये आप लोगों से अशांत और शांत एमसीक्यू से पूछा जा सकता है भाई। अब ये कैसे क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को बहुत सिंपल सा बताया था, जो भी नंबर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म के होंगे वो सारे कैसे होंगे, शांत होंगे, वरना क्या होंगे, अशांत। ये भी बहुत सिंपल सा, आपको कुछ भी करने की जरूरत यहां पर नहीं है। ये हम लोगों ने बात करी चैप्टर फर्स्ट की। एक अगर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें
तो मुझे अब यहाँ पर डिजिट तो शायद याद से नहीं आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों का, आपकी बुक में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन की डिजिट बता देता हूं, आप लोग उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि डिजिट है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लगभग यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, लगभग सभी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन की डिजिट मैं यहां लिख दे रहा हूं। एचसीएफ में जो है 306 और 657 इक्वल टू 9 लिखा है। एचसीएफ कितना है? 9। फर्स्ट नंबर है 306 और सेकंड नंबर है 657। और यहां से आप लोगों से क्या पूछा गया? एलसीएम आप लोगों से पूछा गया है। बहुत सिंपल, पहली संख्या 306, सेकंड संख्या दूसरा नंबर कितना? 657 और हमारा एचसीएफ कितना है? 9। या कंफ्यूजन होता है कि सर ये दो नंबर क्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये इसका एचसीएफ है, एलसीएम पूछा गया। फॉर्मूला आपको बताया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। 100% क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है, रेगुलर पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सेशन में जो आपके बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर भी आप लोग याद रखना, 22238 ये आपका इसका आंसर आता है। ठीक है, 2238 ये आप लोगों का इसका आंसर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों का इतना है। जो भी बच्चे जो क्वेश्चन बताए 100% आपको ये एग्जाम में मिलने वाले हैं। सेकंड की हम लोग बात करते हैं, बहुपद है चैप्टर का नाम, पॉलिनोमियल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ये आप लोगों का सिलेबस यूपी बोर्ड ने हटाया हुआ है। 2022-23 के सेशन में इस चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया था, क्योंकि ये चैप्टर आपका नहीं पूछा जाने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर फिर भी थोड़ा बहुत हो आप लोग करके चले जाइएगा, अच्छा चैप्टर है, थोड़ी बहुत आप लोगों को पहचान वगैरह होनी चाहिए इस चैप्टर की। बाकी ये आपको चैप्टर आपके मॉडल वगैरह जो है कहीं भी आपको ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है। जो 70% या 30% जो लेस किया गया था वहां से इस चैप्टर को कट कर दिया गया, लेकिन एक चैप्टर की आपकी टेंशन यहां से खत्म होती है। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, दो चर वाले रैखिक युग्म। ठीक, यहां पर कौन सा आ गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के भी आप लोगों के एक ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। तो उस चैप्टर के भी बारे में हम लोग बता देंगे कि कौन कौन से यहाँ पे क्या कंडीशंस होती हैं जब आपका a1/a2, ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के। क्या होगा? b1/b2 के। तो यहां से जो आपकी समीकरण होगी, जो आपकी इक्वेशन होगी, वो कैसी होगी? संगत युग्म में होगी। कैसी होगी? संगत होगी। और साथ में यहां से जो हल निकलेगा एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यह आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। एमसीक्यूज में इस तरीके से बहुत आपके पूछे जा रहे हैं। सेकंड केस में आता है कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब तीनों ही केस, यानी जो आपकी इक्वेशंस दी होंगी दो, वहां से आप a1x प्लस b1y प्लस c1 से जब कंपेयरिंग करेंगे, जब तुलना करेंगे, ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन जो दी होगी a2 प्लस b2x प्लस b2y प्लस c2 से जब आप उसकी कंपेयरिंग करेंगे, आप इस तरीके से वहां पर चेक करेंगे। अगर ये तीनों चीजें हल हो जाती हैं, तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो उस इक्वेशन के अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग एक थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड केस आपका बन जाता है a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीनों ही एमसीक्यूज में बहुत पूछे जाते हैं। c1/c2 में आपसे बहुत पूछे जाते हैं। और यहां पर जो कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा, और कोई भी हल नहीं निकलेगी इस इक्वेशन में। जब ये कंडीशन बनेगी तो असंगत होगा और कोई भी हल यहां से नहीं बनेगी। है सिलेबस में ये। इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करते हैं इसी में, तो क्वेश्चन की यहां से वर्ड प्रॉब्लम बन जाती है। एक शांत जल वाला क्वेश्चन है, उसको आप 100% करके जाइएगा। मैं बता दूं, शांत जल। ठीक, और एक शांत जल है और एक यहां से ट्रेन वाला सवाल है। आप जरूर इसको करके जाइएगा। आपको वहां से वर्ड प्रॉब्लम में और 4 नोट्स वाले सेक्शन में आपको ये क्वेश्चंस वहां पर मिल सकते हैं।
इसके बाद अगर हम लोग बुक की बात करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6, एक्सरसाइज कौन सी 3.6 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप लोग इसको यू और वी की फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी है और जो आपसे बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वेटेज दिया गया इस एक्सरसाइज को 4 मार्क्स का, तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम की यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत पढ़ा होगा कि 2 अंकों की संख्याएं हैं, उनका योगफल ये है, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या फाइंड कर दीजिएगा। तो और उसके बाद अंकों को पलट दिया जाता है। ये आपकी पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है और वो भी किसमें दिया हुआ, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो लगभग 3rd चैप्टर में हमारा इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से अपना कर लीजिएगा, आपके मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। अगर इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, द्विघात समीकरण, इस पर चलेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण पर चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताइए, a1/a2 = b1/b2 = not c1, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू जरूर मिलेगा इससे। अब ये मान लीजिए कहा जाता है मैंने रट्टा नहीं लगाना, जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब आपकी कोई तैयारी ना, आपको रट्टा भी लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला है उसका जरूर आपको रट्टा लगाना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण, इंपॉर्टेंट चैप्टर है द्विघात समीकरण। यहां से आप लोगों ने द्विघात सूत्र के लिए प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको फॉर्मूला एक बार फिर से बता देता हूं। द्विघात समीकरण की जो इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0 होगी। अगर मूलों के योगफल की बात करते तो अल्फा + बीटा = -b/a होगा, और अल्फा × बीटा की बात करते तो c/a होगा। जब आपको 2 मूल दिए होंगे, जब आपको क्या दिए होंगे, जब 2 आपको मूल दिए होंगे तो इक्वेशन हो जाती है x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस में अल्फा × बीटा = 0। ये कब होगी, जब आपको 2 मूल दिए होंगे, आपसे कहेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, एक द्विघात समीकरण बना दो, तो आप इस तरीके से उस इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक, ये इतनी बात हो गई इस एक्सरसाइज के बारे में। एक यहां से हम लोग द्विघात सूत्र पढ़ते हैं, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसी भी द्विघात समीकरण की फैक्टर ना हो रहे हो आप लोगों से, तो आप इस वाली इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, दैट मीन तुलना करेंगे। और तुलना करने के बाद एक फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं, x = -b ± √b² - 4ac और अपॉन में 2a। इसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में कहते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं। क्या कहते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं। विविक्तिकर आपसे एमसीक्यू में लगातार कई सालों से क्वेश्चन ये पूछा जाता रहा है कि d = होता है कितना, b² - 4ac। यहां से d निकालेंगे, इस d को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में विविक्तिकर बोलते हैं। सबसे पहला काम कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन से, abc की वैल्यू आ जाएगी और आप d यहां से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हुई आप लोगों के। ये जो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हमने आपको बताए इस अकॉर्डिंग इस वाली एक्सरसाइज के। तो ये आप लोगों को 100% यहां से कर लीजिएगा। कभी कभी यहां से ऐसा भी हो जाता है कि एक दे देगा मूल आपसे, और यहां से वेरिएबल कोई दे देगा और आपसे से दूसरा मूल पूछ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये कर लीजिएगा। चलिएगा, द्विघात समीकरण हमारी कंप्लीट हुई। समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 यूपी बोर्ड ने 2022 और 2023 के सेशन में इसको रिड्यूस कर दिया है, यानी आपकी ये टेंशन भी खत्म हुई कि ये आपका चैप्टर अब नहीं आने वाला है। तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी है। चैप्टर नंबर आपका कौन सा है, 5 है आपकी बुक में, एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा होगा। ये आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, 30% रिड्यूसिंग सिलेबस में से। चैप्टर नंबर 6 पर आ गए, त्रिभुज, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। त्रिभुज में अगर किन्हीं बच्चों को कुछ हार्ड लगता है तो वो एक काम कर लीजिएगा, यहां से ट्राइंगल का एरिया जो थेल्स थ्योरम है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसका रेशो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से रेशो वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और एमसीक्यू में ही ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार उनकी बता दूं कि जब त्रिभुज के हम लोग थेल्स थ्योरम की बात करते हैं, हम लोग त्रिभुज की बात करते हैं, तो उनके जो संगत कोण होते हैं क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ ही अगर हम लोग उनकी बात करें, संगत भुजाएं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। ये थेल्स थ्योरम है। और जब हम लोग किसी समरूप त्रिभुज की बात करते हैं तो यहीं से इनकी भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं आराम से, इसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम लोग किसी ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 ट्राइंगल है, एक ए है, बी है, सी है,
और एक ट्राइंगल हमने लिया DEF। देखिए ये क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे एरिया पूछता है ट्राइंगल ABC का, अपॉन में एरिया आप निकालेंगे जब किसका, DEF का, तो हमने क्या बताया कि संगत भुजाओं का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। तो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर, और साथ ही AC अपॉन DF का स्क्वायर, ये एरिया हो गया। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, या आपको एक फिगर दे देगा बना करके, वहां रेशो में दे देगा आपसे, वहां पे वो क्वेश्चन पुट अप कर लेगा। तो ये आपका चैप्टर की लगभग ये एक 4 नंबर में क्वेश्चन आपका आएगा, और एक आपका एमसीक्यू में आ सकता है, और एक आपका वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। निर्देशांक ज्यामिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति में आपने बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक आपने मध्य बिंदु का फॉर्मूला पढ़ा है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक आपने यहां से सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब हिंदी में क्या कहते हैं सर, बाह्य बिंदु करके कुछ है कि बाह्य अनुपात था सर, मुझे लगा है अंतर विभाजन या बाह्य अनुपात करके है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और बाह्य विभाजन का है, और यहां जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इनके अलावा और हम कुछ पढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगा एरिया आपके सिलेबस से कटा हुआ है। अगर हम लोग ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं तो अच्छा वो भी है, तो उसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y3 माइनस y2 माइनस y1 है यहाँ पर, और y2 माइनस y3 माइनस y2, और x3 आ जाएगा y1 माइनस y3। तो ये आपका फॉर्मूला है। आप लोग इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। एरिया यहां से और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यहां से कोऑर्डिनेट तो आपको बाकी कोऑर्डिनेट की पता, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे बताने होते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि एमसीक्यू में आप लोगों से डिस्टेंस पूछी जा सकती है, यहां से आप लोगों से मध्य बिंदु पूछे जा सकते हैं, यहाँ आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके बीच के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जा सकते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो आपसे ये भी कह सकता है कि प्रूफ कर दीजिए, सिद्ध करके दिखाइए कि ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जब 2 साइड आप लोग निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो 2 इक्वल आनी चाहिए वहां पर। तो ये आप लोगों के लिए यहां से इंपोर्टेंट है। एक यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक होता है इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन होता है, और हिंदी में उसको बोलते हैं समदूरस्थ। तो समदूरस्थ का आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेना, शायद मेरे हिसाब से 6, 7, 8 के आसपास होंगे, कर लीजिएगा, आपको 100% श्योर आपको वहां पर बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर की, क्योंकि यहां से आपका इतना ही है, और अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए त्रिकोणमिति अगर आप लोग डीपली पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे अपलोड है, लिंक वगैरह आपको सब मिल जाएगा। जैसे आप क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो त्रिकोणमिति का पूरा परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको फुल वहां पर मिलेगा, फॉर्मूलाज आपको वहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग आपको यहाँ इतना नहीं बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम ट्रिग्नोमेट्री, क्यों बच्चों को बहुत हार्ड ट्रिग्नोमेट्री लगती है, पहला काम तो यही है कि आप लोगों को फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, जिसको फॉर्मूलाज पता होंगे वो आराम से इन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति तो फॉर्मूला बेस्ड है, क्वाड्रेंट अच्छे से करें, क्वाड्रेंट तो आपके में है नहीं, सिलेबस ऐसे हटी हुई है, फिर भी जो भी आप लोग कर लीजिएगा। 90 माइनस थीटा वाली है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद में आप लोगों को टेबल याद होनी चाहिए पूरी की पूरी, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 90, tan 60, tan 45, tan, ये सब आपको वैल्यू पता होनी, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये वाला। दोनों अगर चैप्टर की बात करें तो टोटल मिला के 12 मार्क्स जाते हैं चैप्टर को। तो यहां से 4 मार्क्स का तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, ये आपका 4 हो सकता है, या कभी कभी इस क्वेश्चन को 6 में कर देते हैं,
तो बाकी तो 2 नंबर इधर उधर हो जाता है, बाकी 10 नंबर की आपकी ट्रिग्नोमेट्री बच जाएगी अगर ऐसा है। अगर ये 4 का ही आएगा तो 8 की आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। करीब ये 12 से 14 तक का आता है। कहां से? 12 से 14 तक आपकी ये वाला चैप्टर पूछे जा सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बोलते हैं, 100% श्योर। चैप्टर नंबर 10 है आपका सर्कल, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहां से आप एक प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल ट्रायंगल की तरह होती है। जैसे ट्रायंगल हार्ड लगता है, ऐसे ही सर्कल भी हार्ड लगता है। इसके बाद इसमें रचनाएं, इंपोर्टेंट चैप्टर है, आपके मार्क्स इंक्रीज करेगा एकदम से चैप्टर ये। यहां से आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। अब वो कौन सा आएगा ये नहीं बता सकते। अब कौन सा हो सकता है ये सुन लीजिए, ताकि एक अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। अनिष्पर्श आ सकती है आप लोगों के लिए, एक ट्रायंगल दे सकता है, उसको विभाजित करने के लिए आ सकता है 5 भाग 6 भाग, यही यहां से क्वेश्चन आपके आ गए। अनिष्पर्श है, स्पर्श है आप लोगों के। त्रियक शायद आपके कोर्स में है नहीं, ठीक, तो आपको फिलहाल इन्हीं की जरूरत तैयारी करनी है। इसके बाद में व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होगा, यहां से आप लोगों का व्रत एक दिया होगा, डिजाइन होगा वहां से, तो आप लोगों से वो सब वहां पर पूछा जाएगा। इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होने चाहिए, जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, आपको ये सब यहाँ पर पता होने चाहिए। इसके बाद 13 चैप्टर पर आ गए हम, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर हमने क्या क्या बात करी इस चैप्टर में, घन घनाभ, ठीक, घन है घनाभ है, और आपका यहां से आया था, और आपका घन है घनाभ है, सिलेंडर है, और कौन था यहां से आप लोगों, हमने इन सब के बारे में बात करी। यहां से आप लोगों का 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% श्योर यहां से पूछा जाता है, और एक आपका यहां से 4 मार्क्स का आएगा, एक 4 का एक 6 का। बाकी यहां से अगर वैसे कोई शॉर्ट आते हैं, वेरी शॉर्ट आते हैं, तो वो यहीं से आप लोगों से पूछ लेगा, 1 या 2 नंबर में आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट, यहां से आप लोगों को यहाँ के फॉर्मूले कि बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होगा, बेलन का वक्रपथ क्या होगा, बेलन का कुल वक्रपथ क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, शंकु की रेडियस आप लोग कैसे निकालेंगे। यहां से जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूं। एक टेंट दिया होगा, टेंट में कितना किरमिच लगेगा, टेंट के अंदर कितने लोग आएंगे, या एक यहां से इसी चैप्टर से बॉल वाला क्वेश्चन आता है कि एक बॉल है लोहे की और उसकी रेडियस इतनी है, उसे 3 बॉल बनाई गई, पहले की है, दूसरे की है, तो तीसरे की बता दीजिए, या बड़ी बॉल की बने का आयतन बता दीजिए। तो यहां से इस तरीके का क्वेश्चन आपसे 100% श्योर यहां से पूछा जाने वाला। अब सुन लीजिए, आज हम लोग मेन अपने 2 चैप्टर हमारे 14 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं चैप्टर में। एक है सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में हम लोग बहुलक पढ़ेंगे, मध्यका पढ़ेंगे और समांतरवाद पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स को एकदम से इंक्रीज करने वाले 2 चैप्टर है। अच्छे से कैलकुलेशन जो स्टूडेंट कर सकते हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को, और एग्जाम में अपने कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप लोगों का 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले को कि वो किस हिसाब से करता है। फिलहाल यहां से 6 से लेके 8 मार्क्स तक मैं इसको मार्क्स देता हूं कि ये 8 मार्क्स तक आपका पूछा जा सकता है। 6 में या 4 में एक क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से वो वहां पे एडजस्ट होगा। 15 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो कि यूपी बोर्ड 2022-2023 के सिलेबस में इसको रिड्यूस कर दिया गया। ये था आपका जो सिलेबस किस हिसाब से पूछा जाने वाला, आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं जो आपके इंपोर्टेंट है। जो पेपर आपका बनाया गया, आप लोग सैंपल पेपर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, तिवारी क्लासेस का आप सर्च करेंगे, नहीं जा पा रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पर आपको इसका सैंपल पेपर आपको वहां पर मिल जाएगा। तो सब मार्किंग है। एमसीक्यूज आप लोगों को 20 आने वाले, 1 मार्क्स के 20 मार्क्स के, इसके लिए आपको एक अलग से वहां पर ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें आपको ये करने होंगे। ओएमआर शीट को भरने का तरीका मैं आपको एक दिन किसी वीडियो में आप लोग देख लेंगे, बता दिया जाएगा आपको। सेक्शन बी में हम लोग बात करें 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे, जो आपको सारे के सारे करने होंगे सभी बच्चों को। कितने मार्क्स से? वो है आपके 12 मार्क्स के। अगर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी उसमें लिखा होगा सॉल्व एनी 5, कोई भी 5 हल कीजिए। तो 6 क्वेश्चन में से 5 आपको क्वेश्चन करने होंगे, और ये आएंगे आपके 12 मार्क्स के। अगर यही बात हम लोग करें
4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 5 आपको करने होंगे, 6 आपको दिए होंगे और वहां लिखा हुआ सॉल्व एनी 5, यानी 5 4 जा कितने हो गए, 20 मार्क्स आपके ये हो गए। लास्ट वाला जो सेक्शन रहेगा, लॉन्ग वाला जो हमने अभी अब तक सारा इसमें पढ़ा है, 3 क्वेश्चन रहेंगे। ये 3 कैसे रहेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है तो 7 में 2 क्वेश्चन दे दिए कि पहला और दोनों में से एक करना होगा, फिर एक दे दिया 2 क्वेश्चन होंगे दोनों में से कोई सा एक, फिर उसके बाद दे दिया दोनों में से कोई सा एक, यानी एक एक क्वेश्चन आपको सभी में से करने हैं 18 मार्क्स, तो टोटल मिला के 70 मार्क्स आपके ये हो गए। दूसरी बात आ रही है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, आपके मैथ्स के एग्जाम में 4 डेज, यूपी बोर्ड में 4 डेज की छुट्टी है, आप आराम से इतना कर सकते हैं कि 5 होने भरे कर सकते हैं। इनमें से कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हर एक बच्चे को क्वेश्चन आने चाहिए, जैसे सांख्यिकी, अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो इस चैप्टर की बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, मार्क्स आपके पक्के हैं 10। वास्तविक संख्याएं √3 √5 √7, 8 + √5 8 - √5 और एक एलसीएम इंटू एक्सएल इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और एक आपको क्वेश्चन बताया था 22 338, जिसका आंसर आता है आप इसको कर लीजिए, आपके मार्क्स पक्के। यहां से आप लोगों को द्विघात समीकरण बताई थी, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट बताया था, विविक्तीकरण बताई थी, इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, इसमें बीच की दूरी, सेक्शन फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मध्य बिंदु है, इनको कर लीजिएगा आपसे 100%। और इसके बाद जो मेन चैप्टर आता है आप लोगों का रचनाएं, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर आप लोगों का 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्टूडेंट है, 4 का ट्राइंगल को कर सकता है 6 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स की रेंज इसको मैं दे रहा हूं यहां पर, तो लगभग 10 मार्क्स का मैक्सिमम अगर बात करते तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। मैथ को पढ़ने का तरीका बहुत टफ लगती होगी, आप एक बार नोटबुक बना लीजिएगा, चैप्टर वाइज जो हमने चैप्टर दिए इनके सभी के फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा, चैप्टर वाइज, हर साथ एक्सरसाइज वाइज भी कर सकते हैं, उन फॉर्मूलाज को एक नोटबुक में पढ़ना है, आप पर्टिकुलर नोटबुक बना लीजिएगा मैथ्स की और सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा चैप्टर वाइज। उसके बाद आप उनको फॉर्मूला को लर्न कर लीजिएगा, अगर आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा 2022-2023 का कैसा बोर्ड एग्जाम आने वाला क्वेश्चन पेपर वो सब था। ये आपका जो ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर का ये रहने वाला है। पहले आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे 20, उसके बाद आपके 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 6 के 6 करने होंगे, 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे, 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 5 करने होंगे। तो ये आपका ब्लूप्रिंट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे आज हमने मैथ्स की बात करी, ऐसे हम लोग आपको एक साइंस का भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर समझाने वाले हैं, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पूरे के पूरे हम तीनों पार्ट लेने वाले हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। इंग्लिश का कैसा आने वाला है, इंग्लिश की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम लोगों का कैसा होगा, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज हमारा इतना ही। कुछ और इंपॉर्टेंट अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वो यूट्यूब चैनल पर, जैसे ही आप क्लास 10th पर जाएंगे, यूपी बोर्ड का अलग एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर एक सीबीएसई की बनी होगी। कुछ सैंपल पेपर जो हम लोगों ने अपलोड किए वो सीबीएसई वाले में है, तो एनसीईआरटी सिलेबस होने की वजह से सभी का सेम है। लैंग्वेज हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल किया, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप तिवारी क्लास के यूट्यूब चैनल के इंग्लिश वाले चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तिवारी क्लास का इंस्टाग्राम पेज है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाइए फॉलो करिए। वहां पे आपको सोल्ट्रिक्स मैथ्स और साइंस की मिल जाती है। तिवारी क्लास का जो फेसबुक पेज है उसकी भी आपको मिल जाती है, लिंक नीचे। और वहीं पर हमारा जो ईमेल आईडी है, अगर आप सजेस्ट कुछ अपना एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज तिवारी क्लासेस का, आप वहां पर भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन बोर्ड। लगभग अब ज्यादा टाइम नहीं रहा, 7 तारीख 8 तारीख करीब हो चुकी है, तो आराम से तैयारी करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।